मिठाई चाहिए। जाएगा, ये जो 80 गज की जबान है ना, ये दुनिया के पर्दे पे तुझे दूध नहीं खिलवाएगी। कह दे रही हूँ कि आज मेरे मुंह ना लगो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझी तुम? दिमाग नहीं सही है मेरा। अरे तेरा दिमाग कब सही होता है? अरे तेरे तो हमेशा के यही लक्षण है। जाओ। ये जाओ आओ नहीं, हाँ अगर जरा भी गड़बड़ की ना तो अभी निकाल के जूतियां ऐसी लगाऊंगी तेरे। अरे वाह वाह, वो कुर्ते क्या किए जो दिए थे सीने पे? जानो मैं गए वो कुर्ते, यहाँ मेरी जान जल्दी है, कुर्तों की फिक्र लगी हुई है, मर ही जाऊं मैं तो, खुदा करे। ओहो, अरे मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा ही नहीं होगा। अरे वाह, है ना? सबके सब पीछे पड़ के हटो मेरे रास्ते से। मनहूस कहीं का, तुझे भी अभी आना था। अरे वाह, बगुले की तरह चलती हैं आप तो। चुप रहे बगुले के बच्चे, चपड़ कनाती। अल्लाह के वास्ते बस कीजिए, अब तो खुदा के वास्ते। पूर्व कयामत के आसार हैं, लड़कियां मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रही हैं और आवाजें मल्ले भर में गूंज रही होंगी। जो कुछ ना हो थोड़ा है। प्लीज आफाक भाई। क्या 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 क्या? आफाक भाई? फिर वही भाई? भाई इस दुनिया में कोई लड़की है जो मुझे भाई ना कहे? दिल ही दुखाने के लिए तो सही। आफाक भाई, आप वहाँ भी शेर पढ़ा करते थे। खूबसूरत लड़कियों को देख देख कर अक्सर पढ़ लिया करते थे। तो खुदा की कसम, एक से एक हसीन चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, मगर ऐसा खुश होती थी, ऐसा मुस्कुराती थी कि कलेजा हाथ भरता हो जाता था। मुझको देख के क्या एक यहाँ की लड़कियां हैं, तौबा तौबा, लब पे आती है, दुआ भी सुनाओ तो जूती हाथ में उठा लेती है कि तेरी माँ बहन नहीं है, वे इनको सुना जाए। वो बच्चे बगैर सोचे समझे मुस्कुराती हूँ, अगर मतलब समझ लेती ना तो बस जूते ही पड़ जाते। अरे लड़कियां तो बिल्कुल बस ऐसी अच्छी लगती हैं, ना समझ, प्यारी प्यारी है, मख तुम लोगों की तरह नहीं, सुकरात बुकरात की चची बनी रहती है हर वक्त। जब देखो चटाक पटाक लंतरानी है। कभी जो कोई बेवकूफी की मासूम सी बात कर जाओ, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। कोई मिली भी आपको? ये लड़कियां तो बहुत मिली, मगर मुकद्दर ही खराब थे विनों के, जो मैं उनके नसीब में नहीं था। अब रोएंगी सारी उम्र सर पे हाथ रख के। सुनिए आबाग भाई, यार ढूंढ ली, क्या कमी है? जब से आया हूँ इसी फिक्र में रिश्तेदारों के यहाँ झांकता फिर रहा हूँ, शायद कोई भूली भटकी बची बचाई पड़ी हुई हो, सस्ते दामों मिल जाएगी। मगर भाई यहाँ तो बाजार का भाव बड़ा तेज जा रहा है। अरे तो आप ऐसा करें, अपनी खूबियाँ हमें बता दें, हम लोग खुद तलाश कर लेंगे। अरे किसी को किसी और में ऐसी खूबियाँ कहाँ नसीब होंगी? सारी दुनिया जहान में लड़कियों को एक सास एक ससुर नसीब होता है, और यहाँ मैंने दो का इंतजाम कर रखा है, मगर कमबख्त फिर भी नहीं आती। अरे भाई हम ढूंढेंगे ना, आप क्यों फिक्र करते हैं? तुम क्या तलाश करोगी? तुम्हारे लिए तो वकील मुस्तनद का इंतजाम कर दिया एक अदद मियाँ जी ने। आप खाइएगा मुर्गी मेरे हाथ की कभी आप। अरे नहीं, अरे मेरी सारी बहन, भाई तुझसे कुर्बान, भगार दी क्या? और नहीं तो क्या। अरे मियाँ हाथ पाँव धो धो कर पिएगा, इन्हीं बातों पर तो सल्तनते लुटा देती। ये लड़की तुम भी कुछ किया करो, या सिर्फ दबान की धारी तेज करने पे रहती? नहीं, हाथ भी चलते हैं मेरे। जूते भी खाओगी इंशाल्लाह इन ढंगों पर बड़े घर में। कोई बेवकूफ मिल गया तो ठीक है, सब्र कर लेगा, मगर भाई अल्लाह सब कुछ दिखाए, बेवकूफ आदमी ना दिखाए। कलेजा मुंह को आने लगता है। अल्लाह करे आफाक हुई, अब मरी जाए, हम क्यों भला? हाँ हाँ कहो कहो, ये गदबर की जबान हिली तो पता नहीं आसमान कैसे कायम है अब तक। या अल्लाह तू देखने वाला, हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हम तो अरसे से परदेश में परिवेशों की जूतियां सीधी कर रहे हैं। आफाक भाई आप बड़े झूठे। बेगम जान कह रही थी कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह न करे जो हम पराई लड़कियां पसंद करते थे। अरे झूठे हैं पल्ले जैसे क्या। क्या मुंह से फूल झड़ रहे हैं? वो तो झड़ते। क्या बेहयाई से मुंह खोल खोल कर शादी ब्याह की बातें कर रही हैं? फटकार बरस रही कमबख्तों के कल पे आप दोनों के मुंह पर, बिल्कुल एकदम फटकार। आपको मियाँ बुला रहे हैं। क्या? क्यों? क्यों? पता नहीं, दोनों को बुला रहे हैं। और असो गला फाड़ फाड़ के मल्ले भर में आवाजें गूंज रही थी, अब पता चलेगा। अल्लाह, आफाक भाई की बच्ची, हम अकेले तो नहीं हंस रहे थे ना, आप भी तो थे। खुदा की कसम, मैं कब हंसा हूँ? मैं कसम ले लो जो मुस्कुराया भी हूँ। झूठे कहेंगे आदमी है आफाक भाई, अब बहुत झूठे हैं। जाओ जाओ, मामला संगीन है। क्या जान के कमरे में दरबार होगा। और ये ना समझिएगा मैं कह दूंगी कि हंसा यही रहे थे आफाक भाई के बच्चे। मैं हंसा रहा था, मैं तो पागल हूँ ना जो मैं हंसा रहा था। क्यों? सुनो,
मियाँ बहुत गुस्से में थे क्या? आज ही लग तो ऐसे ही रहे थे मुझे। या अल्लाह, क्या करें? चले? ईमान से ऐसा मनहूस आदमी इसी की वजह से। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ मगफिरत करूंगा। जाओ। खामोश। हाँ खामोश। बुआ अब बस करो। मुझे पता होता तो तुम क्या करती? बुआ दरअसल तुमने उठाने गलत की है। बेगम साहब, अगर मुझे पता होता, अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ, मैं उसका गला घोट देती। अब ये रोना धोना बंद करो। बेवकूफी की बातों से क्या फायदा? हमने गलती की जो लड़की को तुम्हें सौंप दिया। मियाँ जी, मैंने तो खैर हम तुम्हें इल्जाम नहीं देते, इसमें हमारा भी कसूर है। हमने काफी आजादी दी। इधर आकर बैठो। सलमा, तुम दरवाजा बंद कर दो। आप बात कीजिए। तारा बेटी, तुम जानती हो कि हमने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह समझा है। मैंने कभी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और तुमने भी अपनी हर दुख सुख की बात मुझे बताई। जी हाँ मियाँ। अफसोस इस बात का है कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कर लिया। मैंने तो मगर कोई फैसला नहीं किया। कम से कम बेटी तुम मुझे ही बताती तो मैं तुम्हें ये समझाती कि ये कदम किस कदर गैर दानिशमंदाना है। बेटी, वो लखपति लोग हैं, जज्बाती होना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में टाट और मखमल का फर्क हमेशा पाया जाता है। मगर मैं तो बहरहाल हम तुम्हारे रास्ते में आना नहीं चाहते। अगर तुम समझती हो कि तुम खुश रहोगी तो हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जाहिर है हम तो दुआ ही दे सकते हैं, लेकिन बेटी मुझे तो फिक्र इस बात की है कि तुम बच्चा हो। दौलत का जादू बड़ा सख्त होता है। बेटी, मैं ये सोचती हूँ कि कहीं तुमने नादानी ना की हो। मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि इस इंतखाब में तुमने इंसान को पसंद किया है या उसकी दौलत को? बेटी, रुपया पैसा बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जिंदगी की आसाइश और बेशतर खुशियां इसी से मिलती हैं। मगर कभी कभी ये दौलत इंसान को बहुत दुख देती है। मगर मियाँ, मैं ये बड़ा अहम और नाजुक फैसला था जो तुमने इतनी खामोशी से कर लिया। मगर मियाँ, मैंने कोई फैसला नहीं किया है। मुस्तफा ने मुझे आज सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। बहरहाल मैंने उसे अपनी मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी? अगर वो इतने अमीर बाप का बेटा न होता तो मुझे कोई परेशानी न होती। अल्लाह, मियाँ खुदारा मेरी आप बात तो सुन ले। खुदा करे तुम खुश रहो। खुदा करे ये दौलत तुम लोगों के दरमियान कभी ना आए। इंशाअल्लाह हम जल्द ही इस फर्ज से सबकदोश हो जाएंगे। ये मेरी बात तो सुन ले। तुम जा सकती हो। बेटी, तुम ये ना समझना कि हमने तुम्हारी मुखालिफत की है। हम तो बेहद खुश हैं कि हम तुम्हारे फर्ज से सबकदोश हो रहे हैं। मुस्तफा बहुत अच्छा लड़का है। अरे तारा बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? और तुम मुझे ये बताओ कि वो है अंदर? निकालो बाहर, कहाँ छुपा के रखा हुआ है? अरे अरे अरे, इनकी क्या हो गया सुबह सुबह? ये बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की? किसी नौकर को भेज देती, भैया खुदा जाती। और तुम मेरी बात का जवाब दो। वो अंदर है तो क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में शायद किताब पढ़ रहा है कोई। कमरा किधर है उसका? कमरा अंदर दाहिनी तरफ है। मैं चलूं? नहीं, तुम रहना, मैं खुद जाके देख लूंगी। ओह माली बुआ, 1000 दफा आपसे कहा कि खुदा के लिए दरवाजा आस्ता बंद किया करे। अरे क्या मुसीबत है भाई? आप? मैं हूँ। क्यों डर क्यों गए? सिद्धि क्यों गुम हो गई? आइए आइए, ज़हे नसीब।
तो आए घर में हमारे। होश में रहना, ज्यादा शायरी न बघारो मेरे साथ। मुझे यकीन था तारा बेगम कि आप एक ना एक दिन जरूर आए। अरे सर तोड़ने आई हूँ मैं तुम्हारा, समझे? सर तस्लीम खाब। अच्छा बैठ तो जाइए, गुस्सा बाद में कर लीजिए। बैठे बैठे मैं नहीं आई हूँ, समझे? ये घर आपका है। नहीं, कमीने जलील आदमी है कि कोई जवाब ही नहीं आपका इस दुनिया में। नौकर चाकर सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तो भाई अभी से लड़ना शुरू कर लड़ने लगे? अरे मैं तो तुम्हें ऐसा बताऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। मैं कोई सीधी सादी आदमी नहीं हूँ, बहुत बुरी आदमी हूँ, समझे? दिमाग दुरुस्त कर दूंगी तुम्हारा। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ख्याल में एक अदद चाय की प्याली। नहीं पीनी मुझे चाय वाय। तुमने मियाँ से झूठ क्यों बोला? झूठ? अरे लाहौल वला खुद मैं क्यों झूठ बोलता? तो मैंने तो क्यों झूठ नहीं था वो? अरे कतई नहीं, मैंने वकार साहब को सच सच बता दिया। सच था वो सच था? हाँ कतई था, मेरी तरफ से था। इतने कमीने हैं आप कि मियाँ के सामने आपने मुझे जलील करवाया। जलील की क्या बात है तारा बेगम? क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या? अरे खबीस हैं आप, बुरे की बात कर रहे हैं? क्यों खामखा फोन चला रही? जब आ गई हो तो 2 घड़ी बैठ जाओ ना, चाय पियो। अरे मैं अभी जाके तो अच्छी बात कर लिया। चुप रहो जी, अभी मैं जाके मियाँ से कहती हूँ कि मक्कार है ससुरा, बिल्कुल झूठ बोले है। वो आपके नसीब पर अफसोस करें। अरे मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम समझते क्या हो? हाय मैं तो कब का मर चुका। मैं जो हूँ ना तो... तारा बेगम आप चाहे जो कुछ भी करें, जो कुछ भी सोचें, मगर मैं जिद का बड़ा पक्का आदमी हूँ। अरे मैं भी जिद की बड़ी पक्की आदमी हूँ, मुझसे उलझना अरे ये क्या कर रही है? आसान बात नहीं। क्या कर रही है? आसान। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, और आगे भी दर्द की दवा क्या है, आगे भी दर्द की दवा क्या है। अरे भाई मुझे भी पूछ लो। हमें मुश्ताक और वो बेदार, हमें मुश्ताक और वो बेदार। या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही। आप इन्हें मना नहीं कर सकती। आफाक भाई प्लीज। मर गए आफाक भाई। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, और काज पूछोगे मुद्दा क्या है। अरे वाह, हम क्यों मरे? तुम खुद मरो और मरे तुम्हारे वो बांके मिर्जा। लो भाई अभी हमने दुनिया में देखा क्या? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? भाई कमाल है, पहले तो आसिफ बनकर सवार हो गई उसके सर पर, गारत कर दिया कम वक्त को। अब अगर वो अकल से पैदल खते गुलामी मुस्तकिल लिखवाने चला है तो इतरा रही है। मर जाए अल्लाह करे वो भी। अरे मर गया, अब क्या मरेगा? बदनसीब काले पानी की सजा कबूल कर रहा है। मैं तो उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, क्या खुशी खुशी अपनी मौत को बुलावा भेज रहा है बिना कपड़े जेवर के। अरे कम वक्त 2 दिन और सुन लो, फिर कहाँ तरसोगी इन बातों को। आप लोग थोड़ी देर को आप कोई दूसरी बात नहीं कर सकते? कर क्यों नहीं सकते, मगर तुम्हारी शक्ल ये ऐसी है कि एक दफा जो देख ले तो ये नौसा सारी उम्र को चिमट जाएगी। अच्छा खासा 2 दिन हंसने बोलने आया था, मुझे क्या पता था ये नौटंकी हो रही है। तो अब चले जाए वापस, रोका किसने है? चला जाऊंगा, पहले तुम्हें तो विदा कर दूं। अरे मुकड़ी पे सेरा डाले आ जाओ। मुफ्त का नहीं है, तोड़ो जाकर उस कमबख्त का घर। लो जी, मेरा खून पसीने की कमाई पर पानी फेर दिया। कहीं तुम चलो हमारे। हाँ चलो, आ रहे हैं। हाँ भाई प्लीज खुदा के वास्ते तारा को मना कर दीजिए कि आप कोई गड़बड़ ना करें। अच्छा। मियाँ ने सब कुछ तय कर लिया है। भाई मेरे सर में इतना भेजा कहाँ कि मैं उससे इनकी तवादे करूं? तुम खुद जाकर समझा बुझा दो मियाँ को, और मेरी तरफ से इतना जरूर बता देना कि बेवकूफ शौहर बड़े काम का होता है, खासकर इनके लिए। ओह कमाल कर रहे हैं आप भी, मजाक सूझ रहा है आपको। और मियाँ ने वहाँ अगला जुमा तय भी कर दिया है। क्या क्या चुप 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 चुप, नूर नहीं उतरेगा कमबख्त। अरे पे तेरा डाले आ जाओ आने वाले, अरे चांद बनो मेरी क्या मुसीबत है यार। कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। ये 7,000 का जो खर्चा है उसको किस तरह से दिखाया जाए। गुड, मैं बाबा को लिख दूंगा कि फैक्ट्री में एक मशीन टूट गई है, तो नहीं लगवानी है। गुड।
भाई कौन है? क्या जो दिया इस वक्त काम कर रहा हूं मैं हूँ तुम? मैं क्यों नजर नहीं आता? इतने बड़े बड़े तो दीदे हैं तुम्हारे। वो मेरा मकसद ये कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मुझसे? मगर तारा, मैं तो खुद ही आ रहा था, विकास चाचा ने बुलाया था। मुझे आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है, वो ये कि आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्या मैं? और नहीं तो क्या, मैं नहीं करनी मुझे शादी वादी। नहीं, कमाल कर रही हो, नहीं करनी शादी? इस तरह से कोई खेल है ये? अब तो सबको इत्तला हो गई तारा। जहन्नुम में जाए सब लोग, सबको इत्तला हो गया। मुझसे पूछा ना गजा। अजीब बात कर रही हैं आप। क्यों? सलमा बेगम ने आपसे नहीं पूछा? सलमा बेगम कौन होती है? वो भी मुझसे पूछने वाली। आपने क्यों नहीं पूछा? मगर तारा, मैं तो मगर कुछ नहीं। ये ना समझना मियां कि मैं तुम्हारी दौलत के रौब, ये जो दौलत है ना, इसके रौब में आ जाऊंगी। कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता इसका। और मैं माली खाला भी नहीं हूँ। कौन खाला भी नहीं हो? माली खाला। वैसे माली खाला ने भी मुझे बता दिया कि तुम जो है ना, मुझे ये दौलत का चक्कर दे रहे हो। अहमक है तुम्हारी माली खाला। क्यों? दौलतमंद नहीं है क्या आप? तारा, तुम कितनी बचपने की बातें कर रही हो। भला इससे क्या होता है? क्यों नहीं होता जी, मुझे सब पता है कि तुम समझते हो मैं लालची हूँ उस दौलत की। तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? दौलत दौलत। बाबा को बता दिया आपने अपने? क्या? बाबा को। बाबा को? तारा, मैं बाबा को बता दूंगा बाद में। देखो ना, उसमें क्या है, आखिर उनके बताने ना बताने से फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि वो बाद में आएंगे लाट साहब के बच्चे बनके और कान पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे माली खाला की तरह। हद कर रही हो तुम। कोई कैसे निकाल सकता है? मैं शादी कर रहा हूँ, कोई मजाक से नहीं कर रहा। जी हाँ, माली खाला गरीब की भी शादी हुई थी, मजाक नहीं हुआ था कोई। अरे छोड़, क्या माली खाला की डांट नहीं सकते आप मुझे, समझे? ठीक है, आप भी उठपटांग बातें मत करें। बिल्कुल, मैं तो ऐसी बातें करूंगी, हमेशा करूंगी जिसको गलत होने। वाह, आज तो आप भी में नहीं है। नहीं तारा, तुम समझने की कोशिश करो खुदा के वास्ते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत शरीफ आदमी। जी आप होंगे शरीफ आदमी, मगर मैं जो हूँ ना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, बता देती हूँ। होगी मुझे होंगी नहीं हो। हाँ, और मैं जो हूँ ना, मुझे घर से बाहर निकालना कोई आसान बात नहीं है। मैं माली खाला नहीं हूँ, मैं तो जमीन आसमान एक कर दूंगी, एक। तारा, खुदा के लिए ठंडे दिल से गौर करो। तुम्हें खुदा न खास्ता किसकी मजाल है कि जो घर से निकाले मेरे होते हुए? जानती हैं आप, उस वकील कमबख्त ने माली खाला का कितना मेहर बांधा था? कुल 32 रुपए। वो टिकाए हाथ पे और कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैंने भी सलमा बी से कह दिया है कि मेहर कम से कम 2 लाख रुपए होगा, 2 लाख पूरे। क्या? क्यों घबरा गए? धरा का धरा रह गया सारा रुमाल। तारा देखो, तुम सोचने की कोशिश करो। तुमको ऐसी बातें क्यों नहीं करनी चाहिए जी? बिल्कुल करनी चाहिए। और माली खाला ने तो मुझे ये भी मशवरा दे दिया है कि कम से कम माहाना खर्च होगा ना 300 रुपए लिखवाओ पक्के कागज पर वकील से। आपको क्या मालूम कि वहाँ कैसी कैसी बातें हो रही हैं? हजारों बातें मुझे सुननी पड़ रही है ना। बेगम जान का मुंह अलग फूला हुआ है, अम्मा ने दोहाई डाली हुई है, वो सब समझे कि मैंने खुद यहाँ। तारा, तुम उन लोगों की बातों क्यों परवाह करती हो? लोग तो खामखा इस किस्म की बातें बनाते ही रहते हैं। मैं देखो, मैं वही कुछ करूंगा जो तुम चाहोगी। अब तो खुश हो? नहीं, खुशी की क्या बात है? अभी मैंने सारी बातें कब बताई है भैया आपको? क्या कुछ और भी है क्या? बहुत सारी बातें बतानी है ना अभी तो। तारा, तुम ये बातें बाद में बता लेना। तुम्हारा यहाँ आना इस वक्त मुनासिब नहीं है। अभी शादी में 2 ही दिन तो रह गए। तो क्या हुआ? और नहीं, नौकर चाकर क्या कहेंगे? आप नौकरों तक से डरती हैं? इतने डरपोक हैं आप? डरने की बात नहीं है। तुम नहीं समझती हो नौकर कैसे होते हैं। जानों में जाए नौकर। अच्छा, नौकर नौकर नौकर। तुम ऐसा करो, क्या करूं? तुम घर जाओ इत्मीनान से, और मैं वहीं आन के वकाचे से बात कर लूंगा, और जो नहीं कुछ वो कहेंगे मैं वही करूंगा। खुश? नहीं क्या? बुआ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठहरो, मैं खुदा के वास्ते हंसो नहीं प्लीज। क्यों ना ऐसा करो तारा, खुदा के वास्ते नहीं, प्लीज 1 मिनट के लिए। क्या? जरा बाथरूम में। हाँ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोलूं? नहीं बोलूंगी।
वो सुन लेंगी। सुन लेंगी तो क्या मैं डरती हूँ उससे? तारा प्लीज उठ जा। अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं नहीं जाऊंगी ना, नहीं जाऊंगी। बिल्कुल ही पागल हो गया। तुम नहीं समझती वो नौकर क्या कहेंगे। नौकर क्या बुराई है आखिर इसमें? है ना, तभी तो कर रहा हूँ, समझती क्यों नहीं है? एक बॉन्गी लड़की है, मुस्तकिल बहस की चली जाती है, आजिज़ करके रख दिया। आइए। क्या मुसीबत है? वाह 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 भैया वाह! अरे मेरा तो हाथ चल हो गया काम करते करते और सफाई करते करते। ये इस कमरे में कौन से भूत नाच रहे थे? भूत नहीं, वो भूत नहीं, वो हवा से कागज ये सारे। सुभान अल्लाह भाई, वाह भैया वाह! आज ये बंद कमरे में हवा का झटका कहाँ से चलने लगे? बुआ, आप ये खुदा के वास्ते ट्रे वहां रख दीजिए, तो मैं खुद चाय बनाकर पी लूंगा। बर्तन आने के बाद में ले जाना। है भैया? क्या है भैया? मैंने ढोल मंगवा लिया है। क्या? अरे ढोल? क्या ढोल मंगवा लिया? हाँ। किस खुशी में? गाना बजाना होगा कि नहीं? कितने दिन से खुशियां मना रही थी। अल्लाह की कसम मैं तो नाचूंगी। बना मेरा ईद का चांद के नाजो चांदनी रे, बना मेरा। अरे 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 बुआ, ये सब कुछ नहीं होगा, मुझे काम है, बहुत काम है। भैया बस बहुत हो गया काम। लो 2 दिन है शादी में, उनको काम की पड़ी है। हाँ, अल्लाह की कसम मैं तो आज शाम को मांझे बिठाऊंगी। मैंने पिंडिया भी बनवा ली है। अरे 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 पिंडिया बनवा ली? वो मैंने कह दिया ये सब कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भैया ये होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। हम सबकी खुशी है। मैंने तो सबको कहलवा भी दिया। बुआ अच्छा खैर, आपने ठीक किया जो कुछ किया। तो मगर खुदा के वास्ते आप जरा इस वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाएं, मुझे काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। आपको पता नहीं भैया निगोड़ी में कहाँ जाऊंगी? क्यों? आप चाय पीकर जरा बाहर जाए तो मैं यहाँ कमरे की सफाई नहीं बुआ ये नहीं, इस वक्त नहीं। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं ये क्या खाने की सफाई नहीं बुआ, ये बेटा निगोड़ी मेहरानी कब की आई खड़ी है? अरे उसको दफा करो मेहरानी को, वो फिर आ जाएगी। बुआ मैं नहाऊंगा। अरे हाँ अभी तो आप कह रहे थे कि आपको कोई जरूरी काम है। काम नहीं काम नहीं, मैं नहा लूं पहले बुआ। अच्छा तो फिर आप नहाइए। मैं जब तक ये देखिए इस कमरे की ये चादर आपने ठीक कर दूंगा। अरे नहीं बुआ, नहीं तो सब ऐसे ही। मैं चाय पी लूं, चाय तो ठंडी हो जाएगी ना, मैं चाय पी लूं तो तुम बाद में आके ले जाना बर्तन। अरे तुम ले जाना। हाय क्या हो गया? अरे नसीबे दुश्मन, तबियत तो कुछ खराब नहीं हो गई भैया? अरे तबियत नहीं, वो तुम ये दूध डाल लो और जाके दूध ले आओ। अरे बुआ दूध ले आओ ना। अच्छा दूध डाल। Come on. आइए अरे ये 1 मिनट था आपका। ऐसा बोलो तारा, खुदा के वास्ते ऐसा बोलो। वो अभी तो मैं क्या करूं? नहीं प्लीज तुम ऐसा करो 1 मिनट के लिए। अब क्या किसी अलमारी में बंद करेंगे आप मुझे? अलमारी में नहीं, मेरे ख्याल में तुम ये खिड़की है ना, जरा ऐसे बाहर चली जाओ। हाँ बाहर से जाओ। हाँ सब खरीदे। इस कमरे में बहुत गुड़न हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो जरा बाग की सैर करें। अच्छा। हाँ मेरा बाग बहुत खूबसूरत है ना। तो खूबसूरती आपके बाग की भागी जा रही है। अरे नहीं भागी जा रही है, खुदा की बंदी, बहस बाद में क्या करना। और तुम इसमें सुनिए आप हमेशा इसी रास्ते से बाग में जाती हैं? इतना मुश्किल रास्ता? नहीं इतना मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है। तो मुझे कहाँ घसीट रहा हूँ? आ जाओ वरना वो उठिए चोट तो नहीं आई आपको? अलग अजीब आदमी आप भी। तारा बेगम ये देखिए, ये हौज कितना खूबसूरत है। जी हाँ बहुत खूबसूरत है। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ, इधर कहाँ जा रही हैं आप? जाना है तो आप इधर से चली जाइए प्लीज। इधर से? हाँ इधर से, ये शॉर्टकट है, करीब पड़ता है। आप जो है ना, आप मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आए। क्यों? अरे नहीं समझना तो आपको चाहिए तारा बेगम,
शादी से पहले लड़कियां 2 दिन घर से इस तरह से पहले नहीं निकलती। आप मुझे मत ज्यादा नसीहत क्या कर रहे थे? तारा, तारा, क्या तुम वाकई मुझे बिल्कुल नापसंद करती हो? आप पूछ रहे हैं, खबीस नहीं तो। अरे कहाँ चले गए तुम्हारे? दुल्हन बेगम, कोई मिलने वाली आई है। कौन है? पता नहीं, मेरा ख्याल है यही मोहल्ले में रहती हैं शायद। बड़े शौक से दुल्हन देखने आई हैं। दुल्हन, तुम्हें ये कपड़े? इसीलिए तो कहती हूँ कि कुछ पहने ओढ़े रहा कीजिए। 15 दिन की दुल्हन, ना कोई जेवर ना कोई अच्छा कपड़ा। अच्छा माली खाला, ऐसा करो तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी कपड़े बदल कर आ जाती हूँ। हाँ, वो बैठेंगी थोड़ी, बहुत जल्दी में है। मेरा ख्याल ये आपके दुपट्टा बदल ली। दुपट्टा बदल लूं? कैसे? हाँ। अरे ये तका का दुपट्टा ओढ़ लीजिए। अल्लाह माली खाला, ये दुपट्टा वाला, हाँ। ये इन कपड़ों पे ओढ़ूं मैं? अरे तो क्या हुआ, अल्लाह रखे माशाल्लाह, आप दुल्हन तो हैं। तो कपड़े ऐसे पहनने अब ठीक लग रहा है? हाँ, बहुत ठीक है। बुरा नहीं लगेगा? नहीं, वो आ रही है मेरा। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचा यहीं आकर मिल लूं। कोई बात नहीं, आप तशरीफ तो रखें। हमें तो पता भी नहीं चला आपकी शादी का। अच्छा, आपके मियाँ ने तो हमें झूठे मुंह भी नहीं पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बहुत जल्दी में हुई मेरे ख्याल में, इस वजह से। ऐसी भी क्या जल्दी, कोई बाहर तो नहीं जाना था? जी हाँ, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन दरअसल हम लोगों ने भी कुछ बस सादगी से ही कर ली थी। अच्छा,
तो आपके घर वालों ने भी काफी सादगी इख्तियार की। हाँ, काफी। वैसे किस खानदान से ताल्लुक है आपका? मेरा मतलब है जी, वो इसी सड़क पे जो कोने वाली कोठी है ना, वकार साहब जो रहते हैं, वो मेरे। उन्हें क्या जरूरत थी इस कदर चुप चुपाते शादी करने की? ये रिश्ते के। आप कॉफी या चाय क्या पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में कॉफी ज्यादा बेहतर है। माली खाला जरा कॉफी बना लेना जल्दी से। मैं कुछ पीने पिलाने नहीं आई हूँ बीबी। नहीं कोई बात नहीं। क्या हुआ, पहली मर्तबा तशरीफ लाई हैं आप? ये के करीब में ही रहती हैं, पड़ोस में? नहीं बीबी, करीब तो नहीं। आखिर रिश्ता है क्या तुम्हारा विकार साहब से? आप तैफी की कोई रिश्तेदार है? मैं उसके बाप की बहन हूँ, खालाजाद। अच्छा। वो दरअसल मैंने तो चूंकि कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं। दरअसल तुम लोगों ने जो ये चोरी छुपे शादी की। क्या मतलब है आपका? चोरी छुपे की शादी से हमारी तरफ के सब लोग शामिल थे और तैफी का कोई मरा जीता नहीं था क्या? तो तैफी का हमें क्या पता? हमने क्या ठेका ले रखा है? ये बात तो विकास साहब को पूछना चाहिए थी। ये भी आप ठीक ही कहती हैं, मगर एक बात है, पूछी तो गई थी। तैफी ने कहा कि हमारा कोई रिश्तेदार इस लायक ही नहीं है कि शादी में। क्या? क्या भाई, साफ साफ यही कह रहे थे वो तो। अरे मुझे तो पता चला था कि उसने लिखा है अपने बाप को। अरे ऐसे ही बात बनाने को लिख दिया होगा, वरना मैं जो हूँ ना, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ। अच्छा, तो इस कदर बड़ा झूठ बोला उसने। हाँ भाई, बस बात बनाने के लिए लिख दिया होगा, वरना मेरे माँ बाप जो थे ना, वो तो बेचारे, उनका इंतकाल हो गया। बाप मेरे मामूली पेशकार थे, जब वो मर गए तो बेचारे वकार साहब ने तरस खा के मुझे पाल लिया। इतना बड़ा झूठ? हाँ जी, मुझे तो लावारिस ही समझिए आप बिल्कुल। अरे हद कर दी तैफी ने, इतने बड़े खानदान का लड़का, गजब खुदा का, इतनी छोटे खानदान में आ गया है। ये तो साथ धोखेबाजी की गई हमारे साथ। क्यों खैरियत में? ये आप लोग किसी और चीज के बने हुए? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, बल्कि उसके तो बचपन में मंगनी भी हो गई थी। आपकी बेटी से? मेरी लड़की का नाम भी ना लेना। अल्लाह बेचारी इतनी बुरी है कि नाम लेती हूँ। देखो जी, मुझसे सोच समझ कर बात करो। क्यों, कोतवाल लगी हुई है शहर में? खैर, हम भी देखते हैं कि कैसे रहती हो इस घर में। जब हाशिम भाई को पता चलेगा तो वो आएंगे और कान पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। ऐसा करिए, आप अपनी बेटी को बिल्कुल तैयार रखिएगा। हाँ, इतना प्यारा घर है, भला ये खाली क्यों रहने? मैं तुम जैसी के मुंह भी लगना नहीं पसंद करती। बहुत अच्छा करती हैं भी, अपनी इज्जत अपनी हाथ होती है। छोड़े लड़ाई झगड़े की बात को, कॉफी या चाय क्या मंगवा? अरे लानत है तुम्हारी कॉफी और चाय पर। मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी भी न पीऊं। आई बेचारी तैफी, वो तो बिल्कुल ही दो कौड़ी के हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर, बहुत खूब साहब। किसका फोन था? अरे ये फैक्ट्री के मैनेजर का, पता नहीं क्या उल्टा सीधा हिसाब किताब बता रहा था। ईमान से ये लोग एक दिन चैन नहीं लेने देते। कब खामखाई काम पे जाना पड़ेगा कल। अरे वाह, कल तो आपने कहा था समंदर के किनारे चलेंगे। तारा परसों चलेंगे? जी नहीं, परसों पिक्चर जाना, याद नहीं है? सलमा भी से वादा किया हुआ है। तारा अच्छी तरह याद है, मगर देखो ना, काम भी तो है। बाबा ने सारा कारोबार यहाँ का जो है वो मेरे जिम्मे किया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, आप जाए काम पर, खूब करें काम, मुझे नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। इतना खूबसूरत जोड़ा पहनकर और इतना गुस्सा, बुरी बात। अच्छा है ना, याद नहीं, कल ही तो दिलवाया था आपने। याद है और बहुत पसंद है। लेकिन एक बात है, बेगम जान है ना, वो बहुत नाराज हो रही थी मेरे ऊपर, कह रही थी कि मैं बहुत फजूल खर्ची करने लगी हूँ। सुनी, क्या आपके पास पैसे कम होते हैं? तारा, तुम क्यों खामखाई छोटी छोटी बातों की फिक्र करती है? तो क्या बहुत ढेर सारे पैसे हैं आपके पास? बहुत ढेर सारे तो नहीं, मगर ये कि अभी तो जो बाबा ने यहाँ फैक्ट्री खोली है ना, वही सिर्फ मेरे पास है। मगर तुम क्यों? मगर आपके बाबा की तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। हाँ है, मगर दूसरे शहरों में। मगर ये आपको एकदम फैक्ट्रियों की क्या फिक्र पड़ गई? देखिए, उसकी तो बात छोड़े, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं होगी। हाँ बाबा, इतने तो है ना कि आप नहीं, आज से शॉपिंग बंद, बिल्कुल बंद, तय हो गया। हाँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो गई हो? तो मेरे ख्याल में ड्राइवर वो जो इंतजार कर रहा है, जो ड्राइवर है ना, आपको खबीस कहीं का। बुरी बात फिर। आदत पड़ गई ना असल में, क्या वैसे बताया, बड़ा फजूल है। कर दो जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलिए। क्या हो गया भाई? खुदा के कसम एकदम से आ गए। आ गए? क्या खुदा के लिए जल्दी
जल्दी चलिए, उन्हीं ने बड़ी आफत ढाई हुई है। अच्छा, ठीक है। मैं जान बचा कर निकली हूँ। नहीं वो आप तारा के पास ठहरिए, मैं अकेला मत छोड़िएगा, मैं अभी देखता हूँ। दरवाजा को बंद कर, डरना आगे है ना। क्या माली खाला मान से मैं अपना जेवर तो रख दूं छुपा के, वरना माली खाला है कितने? अरे हाँ तो एक ही, मगर 10 तो भारी है। उन्होंने आपको भी बुलाया है, इसीलिए कहती थी कि बुला रही। डाकू? अरे डाकू थोड़ी है, बाबा है भैया के। बाबा है? तो बाबा क्या कर रहे हैं? गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, सारा घर सर पर उठा लिया है। भाई यही तमाशा तो हो रहा था। मालिक खाला क्या रहे हैं आखिर? अरे क्या रहे हैं, आते ही 2 हाथ मारे चौकीदार को, ड्राइवर को मारी लात, मैं तो भाग खड़ी हुई, वरना मेरी तो गद्दारी दबा देती। मगर ये सब कुछ किस बात पर आखिर? जैसे आपको तो पता ही नहीं। अरे आप ही का तो किस्सा हो रहा है। मेरा? मैंने क्या किया है मालिक खाला? अच्छा, आपने कुछ किया ही नहीं। अरे उनके बेटे से शादी जो कर ली है, भैया की खैर नहीं, मैं जानू वाला पिस्तौल लेकर आए। अल्लाह की कसम, आज से 30 साल पहले का मंजर मेरी आंखों में घूम गया। कम वक्त वो लोग भी इसी तरह डर लगाते हुए घर में घुसे थे और पकड़ ली थी मेरी चुटिया। अल्लाह मालिक खाला ऐसी बातें तो नहीं करो खुदारा। ये बताओ अब होगा क्या? अरे होगा क्या, बस अब जल्दी से चलो वरना और आफत आएगी। हाँ मुझे सब पता था, इसी मोरे कहती थी कि लड़की दरैया आंखें खोल कर किसी का आगे मालिक खाला। क्या मुझे डराई जा रही हो? मैं भी देखती हूँ आखिर ऐसे कौन से लोग आ गए। बेटी खुदा के लिए तेजी ना करना, ये लोग क्या, ये लोग लाट साहब के बच्चे हैं। अरे बेटे बात तो सुनो। अरे जरा घूंघट तो निकाल लो इस खुशी में। अरे सर ढाक लो, सुसर है आपके, क्या समझ रही है आप? क्यों में जाके मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, समझे तुम? ऐसी बेइज्जती से तो बेहतर है। बेइज्जती की क्या बात है बाबा, आप समझते क्यों नहीं? नाला गधा कहीं का, मुझे सब पता चल गया है। 2 कौड़ी के मुलाजिम की लड़की से शादी कर ली, खानदान भर की इज्जत हाथ में मिला दी। बाबा खुदा के लिए ठंडे दिल से आप मेरी बात सुनिए। खामोश है तुम, खबरदार जो एक लफ्ज़ जबान से निकाला जिंदा काट दूंगा। और उन्हें भी देख लूंगा। वकार साहब को दोस्त बनकर वार किया है, लड़की को उठाकर उनके मुंह पर न दिलवाना तो निर्वाणा बदल देना। आखिर उसमें उनका क्या कसूर बाबा? मेरी खामोश है, बदबख्त कहीं का। मैं करोड़पति, मेरा इतना बड़ा खानदान, और मेरा बेटा शादी करे एक मुलाजिम की लड़की से। अरे लानत है कमीने तेरी सूरत पर, क्या सारे जहान की लड़कियां मर गई थी जो तू? वो लड़की मुलाजिम नहीं है, वो वकार साहब की लड़की पली हुई है। जो उनका नाम भी लिया होगा मेरे सामने, गोली मार दूंगा उन्हें भी। आप मुस्तकिल मेरी बात ही नहीं सुनते। आजा ये वो है? जी बाबा। इधर आओ लड़की। बाबा आप मुझसे बात कीजिए। तुम्हारी तो खाल उधेड़ दूंगा मैं, तुमने समझा क्या है मुझे? हटो इधर। ये लड़की मुंह खोलो। आदाब। किसकी लड़की हो तुम? जी अब तो आप ही की बेटी हूँ, पहले अपने अब्बा की थी। बकवास मत करो। ए जी आप मुझसे ज्यादा चिल्ला के बात मत करें। हाँ ये क्या, ये मुझसे जबान चलाती? अरे मैं क्या जबान चलाऊंगी, खुद तो आप जब से आए चीखे चले जा रहे हैं। यानी चोरी और सीना चोरी? चोर मत बनाना मुझे, वरना मैं तो आदमी खामोश रही। क्या खामोश करवा रहे हैं? उन्हें नहीं मना करते जो सबसे आए मुझे चोर बनाए जा रहे हैं मुस्तकिल। खबरदार धमकाने तो उतर आए। वाह मियाँ, सूट वूट पहन के बड़े अकड़ बहुत रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, फौरन निकलो। मैं तुम लोगों की जात को खूब पहचानता हूँ। लड़के को अकेला देखकर देखो गाली मत देना, वरना मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, बता दिया है मैंने। तुम्हारी तो 7 पुश्तों को समझूंगा मैं। तुम मेरे बेटे को उल्लू बनाओ, मैं छोड़ दूंगा तुमको ना तुम्हारे बाप को। उल्लू होगा